नमस्कार। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, श्रमायुक्त दर के श्रमिक और विभिन्न विभागों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारियों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 श्रम कानूनों से संबंधित ये जानकारी है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को अपने दूसरे साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के द्वारा 4 नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब राज्य के कर्मचारियों की भी मांग है कि उनको राज्य में लागू किया जाए। इसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्य सचिव हैं विकासशील, उनके द्वारा इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, अब इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। 4 श्रम कानूनों में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या फिर बैकडोर एंट्री कर्मचारी हैं, उनके पास नियुक्ति पत्र कुछ कर्मचारियों के पास नहीं है। तो अब जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, इन सभी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। बैठक में इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में न्यूनतम वेतन लागू करने की दिशा में भी पहल कर दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 नए श्रम कानून हैं, इसमें कई प्रकार के प्रावधान कर्मचारी हित में किए गए हैं, जैसे कि नियुक्ति पत्र देना, इसके साथ ही न्यूनतम वेतन इनके लिए लागू करना, ईपीएफ, ईएसआईसी जैसी सुविधाओं के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं 4 नए श्रम कानून लागू करने के बाद श्रमिकों को मिलने लगेंगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो 4 नए श्रम कानून लागू होंगे, उसके बाद पुराने जितने भी कानून हैं वे सभी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इन 4 नए श्रम कानूनों के लागू होते ही पुराने सभी कानून समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए जो भी कर्मचारी नियमितीकरण या स्थायीकरण की जो राह है वह देख रहे हैं, उनकी जो राह है वह काफ़ी कठिन होने वाली है, क्योंकि 4 नए श्रम कानून लागू होते ही औद्योगिक अधिनियम 1961-63 का जो नियम है वह भी समाप्त हो जाएगा और स्थायीकरण की जो राह कर्मचारी देख रहे हैं वह काफ़ी कठिन होने वाली है। तो अगर कोई कर्मचारी कोर्ट केस करना चाहता है तो इसको लेकर कोर्ट केस कर सकते हैं। बहुत से कर्मचारियों के द्वारा इसको लेकर कोर्ट केस किया गया है कि 4 नए श्रम कानून लागू करने से पहले सरकार कर्मचारियों का स्थायीकरण करे। तो अगर आप भी ऐसी ही कैटेगरी में आते हैं तो आप भी एक अच्छे वकील से संपर्क करके इस पर राय मशवरा उससे ले सकते हैं। तो साथियों, मुख्य सचिव विकासशील जी के द्वारा इसको लेकर जो बैठक की गई है उसमें अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अधिसूचना की स्थिति श्रम विभाग द्वारा केंद्र का औद्योगिक संबंध नियम 2026 के प्रारूप पर उनके द्वारा विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं पर मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के अधिकारियों को संहिता के अंतर्गत राज्य नियम जल्द अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संहिता के क्रियान्वयन के लिए विभागीय पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने 4 श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की स्थिति की श्रम विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली और बैठक में बताया कि किसी भी औद्योगिक संस्थान में श्रमिकों को अब हड़ताल करने से पहले कम से कम 14 दिन पहले लिखित में सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसे संस्थान जहां पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, ऐसे संस्थानों में शिकायत निवारण समिति का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो 4 नए श्रम कानूनों में लाए गए हैं। अब कोई भी कर्मचारी संगठन अगर हड़ताल करता है तो उसको 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। इससे पहले वे हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अचानक से कोई भी कर्मचारी संगठन अब हड़ताल नहीं कर पाएगा। पहले शासन को सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले कम से कम सूचना देना अनिवार्य है। इसके बाद ही वे कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। अब श्रमायुक्त दर के श्रमिकों को सप्ताह में मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जो अभी महीने में एक साथ मानदेय का भुगतान किया जाता था, अब उसको सप्ताह में एक बार भुगतान किया जाएगा। यानी कि महीने में 4 अगर सप्ताह होते हैं तो 4 बार उनको मानदेय का भुगतान किया जाएगा। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को बढ़ावा देने के लिए शायद ऐसा सरकार कर रही है, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है कि कर्मचारियों को हर सप्ताह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। ये पहली व्यवस्था है जो छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाई जा रही है। अब हर सप्ताह इनको मानदेय का भुगतान किया जाएगा और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है।
तो साथियों, जो आदेश जारी हुआ है उसको आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कार्यालय प्रमुख अभियंता की ओर से 10/7/2026 को ये आदेश जारी हुआ है, जिसमें प्रति है समस्त कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग छत्तीसगढ़। विषय बताया गया है कि अस्थायी रूप से मास्टर रोल पर रखे गए अस्थायी श्रमिकों के लंबित भुगतान के संबंध में। इसमें कहा गया है कि आपके संभाग के अंतर्गत अस्थायी कार्य हेतु मास्टर रोल पर अस्थायी श्रमिक नियोजित किए जाते हैं, जिन्हें साप्ताहिक भुगतान किया जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, साप्ताहिक भुगतान किया जाना है। तत्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अस्थायी श्रमिकों का भुगतान लंबित हो तो तत्काल नीचे दिए गए प्रपत्र में जानकारी चाहिए गई है, जानकारी आज ही प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसमें बताया गया है कि संभाग का नाम, कार्य का नाम, अस्थायी श्रमिकों की संख्या, भुगतान की राशि जो लंबित है और टीप। उक्त श्रमिक अस्थायी रखे श्रमिकों का भुगतान नियमित किया जाए, किसी भी स्थिति में 15 दिवस से अधिक विलंब ना हो। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग का इसमें साइन है। तो स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि हर सप्ताह जो श्रमिक हैं उनके वेतन का भुगतान करना है। अब मासिक जो भुगतान होता था वह प्रणाली यहाँ पर बंद हो गई है। तो हर सप्ताह दैनिक वेतन जो दैनिक श्रमिक हैं उनके वेतन का भुगतान होगा। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट प्रथा या ठेका प्रथा को बढ़ावा यहाँ पर मिल सकता है, आशंका ऐसी जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ऐसी जानकारी दी गई है कि हो सकता है कि ये व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों को प्लेसमेंट प्रथा या फिर ठेका प्रथा में धकेलना हो सकता है। इसको लेकर पूर्व में भी लोक निर्माण विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था, जिसमें अब जो नए कर्मचारी रखे जाएंगे उनको प्लेसमेंट के माध्यम से नियोजित करने के निर्देश पूर्व में भी आदेश में कई बार दिए जा चुके हैं। तो इस दिशा में पूरी तरह से विभाग तैयारी कर रहा है और इसको लेकर रणनीति भी विभाग के द्वारा बना ली गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कर्मचारी संगठनों का इसको लेकर क्या कुछ रुख होने वाला है। तो साथियों, जल्दी ही छत्तीसगढ़ में 4 नए श्रम संहिताएं लागू होने वाली हैं और श्रमिकों को कई बड़े बेनिफिट इससे मिलेंगे। वेतन में उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो नियम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको लेकर बनाए जाएंगे उसमें क्या कुछ प्रावधान कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए किया जा रहा है, कितना क्या वेतन बढ़ाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है क्या उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी श्रमायुक्त दर के श्रमिक, अनियमित कर्मचारियों को, प्लेसमेंट कर्मचारियों को, ठेका कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ सरकार इसमें कुछ काट छांट कर सकती है। ये तो नियम बनने के बाद ही पता चलेगा। तो जैसे ही ये नियम छत्तीसगढ़ में लागू होंगे, इसको लेकर सरकार के द्वारा जो नियम बनाकर दिए जाएंगे उसके आधार पर ही बता पाएंगे कि क्या कुछ कर्मचारियों को मिलने वाला है, क्या कुछ सुविधाएं कर्मचारियों को 4 नए श्रम संहिताओं के तहत मिलने वाली हैं। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी नई अपडेट इससे संबंधित मिलती है, 4 नए श्रम संहिताओं से संबंधित जो भी नई अपडेट मिलती है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार पता चलती रहे। साथियों, उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।